हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है एस के वर्मा और आज हम करेंगे उदाहरण 10.1 जो आपका 10वां पार्ट है 10वीं विज्ञान का, प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन। उसके पेज नंबर 187 पर, ठीक है, पेज नंबर 187 पर उदाहरण 10.1 दे रखा है। उस पेज को ओपन कर लीजिए, उदाहरण 10.1। तो देखिए क्या दे रखा है उदाहरण 10.1 के अंदर, न्यूमेरिकल है। कहता है किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। कोई ऑटोमोबाइल है, उसमें साइड में शीशा लगा होता है, आपको पता उत्तल दर्पण ही होता है, ठीक है। और उत्तल दर्पण का क्या नेचर होता है, ये बड़ी कोई वस्तु उसको का प्रतिबिंब छोटा दिखाता है, लेकिन वो पूरा का पूरा उसके अंदर शीशे के अंदर दिखा देता है, ठीक है। तो देखिए इसको आराम से करना है, नोट्स के अंदर देखिए, साथ के साथ आपने लिखते जाना है। उदाहरण 10.1 किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाला उत्तल दर्पण। देखिए उत्तल दर्पण बनाऊंगा मैं सबसे पहले। ठीक है, ये बाहर की ओर उभरा हुआ है थोड़ा सा, ये इसकी पॉलिश है उत्तल दर्पण की, और ये है इसका मुख्य अक्ष, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया उत्तल दर्पण। उसकी वक्रता त्रिज्या दे रखी है। वक्रता त्रिज्या क्या होगी, ये वक्रता केंद्र तो ये हो गया C, और ये हो गया मुख्य फोकस, और ये हो गया P इसका ध्रुव। वक्रता त्रिज्या क्या होगी, ये होगी वक्रता त्रिज्या। इसको हम दिखाते हैं R से। R कितनी है, 3 मीटर है। प्लस की या माइनस की, इस साइड प्लस का होता है, इस साइड माइनस का होता है, तो इसको प्लस रखेंगे। R = 3 मीटर, ठीक है। वक्रता त्रिज्या जो 3 मीटर है, यहां तक कर लिया आपने। उसके बाद बोलता है यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, बस है, बस यहां पुलिस वाली साइड तो होगी नहीं, सामने होगी, ठीक है। ये 3 मीटर है, तो 3 मीटर तो ये हो गया, और 2 5 ये मान लेते हैं, यहां तक मान लेते हैं बस, ठीक है। और ये बना लेता हूं मैं बस, ये पॉइंट मान लेता हूं, तो ये मैं बस बना लेता हूं, ठीक है। ये बस है, ये पोजीशन है बस की मान लेते हैं। तो ये जो दूरी है कितनी दूरी पे है, 5 मीटर पर है। और ये बस क्या है, एक बिंब है, और बिंब दूरी लिखेंगे इसको, तो बिंब दूरी को U से दिखाते हैं। प्लस का या माइनस का, माइनस का, क्योंकि ये इस साइड जो है माइनस वाली दूरियां होती है, ठीक है। U = -5 मीटर। यहां तक कर लिया आपने। तो कहता है जो प्रतिबिंब बनेगा ना बस का इस दर्पण के अंदर, उसकी स्थिति बताइए, मतलब कहां पर बनेगा, ठीक है। प्रकृति बताइए, उल्टा या सीधा बनेगा, छोटा या बड़ा बनेगा, ठीक है। और जो वास्तविक या आभासी बनेगा, ये चीजें आपने बतानी है, ठीक है। बिल्कुल आराम से करना। देखिए ये आपने डायग्राम बना लेना है फिर कॉपी के अंदर अगर हो सके तो, ठीक है। तो देखिए आराम से करना। दिया है उत्तल दर्पण, दिया है मैंने बना दिया। वक्रता त्रिज्या R जो है 3 मीटर मैंने बना दी। बिंब दूरी U जो है -5 मीटर मैंने लिख दिया, ठीक है। निकालना क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति, जो बस का जो क्या प्रतिबिंब बनेगा ना उत्तल दर्पण में, तो वो कहां पर, मतलब प्रतिबिंब की स्थिति मतलब दर्पण के सामने बनेगा या पीछे बनेगा प्रतिबिंब, और कितनी दूरी पर बनेगा, पीछे बनेगा तो ध्रुव से कितनी दूर, सामने बनेगा तो ध्रुव से कितनी दूर। प्रतिबिंब की प्रकृति मतलब उल्टा या सीधा बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है। वास्तविक या आभासी, रियल बनेगा या फिर वर्चुअल या आभासी बोल देते हैं उसको, ठीक है। और प्रतिबिंब का साइज छोटा होगा या बड़ा होगा। तो देखिए ध्यान रखना, उत्तल दर्पण जो आपके ऑटोमोबाइल वगैरह कार वगैरह के साइड में लगा होता है वो हमेशा छोटा ही प्रतिबिंब बनाता है, आपको पता है, ठीक है। छोटा प्रतिबिंब बनाता है, कभी आप देख भी लेना। तो ये तो क्लियर है कि छोटा करके दिखाएगा ये, वरना तो बस की पूरी इमेज कहाँ आएगी, शीशे के अंदर। तो ये चीजें ध्यान रखना। हल देखिए, वक्रता त्रिज्या दे रखी है आपको, वक्रता त्रिज्या दे रखी है, तो फोकस दूरी निकाल लोगे आप। ये फोकस दूरी होती है स्मॉल f से दिखाते हैं। अगर ये 3 मीटर है तो ये क्या आ जाएगी 1.5 मीटर।
फोकस दूरी क्या होगी, 1.5 मीटर होगी। ये पूरी 3 है तो ये 1.5। अब क्यों, क्योंकि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो फोकस दूरी क्या होगी, r बटे में 2 मतलब 3 बटे में 2, 1.5 मीटर हो जाएगी। ठीक है, प्लस की या माइनस की, प्लस की रहेगी क्योंकि इस साइड की दूरी प्लस की होती है, माइनस की मत कर लेना, 1.5 मीटर। ठीक है, और देखिए अब हमारे पास फोकस दूरी तो निकल गई, जो चीजें हैं निकाल सकते हो निकाल लो। तो फोकस दूरी का आपको पता लग गया। देखिए आपको एक दर्पण सूत्र का आपको पता है, दर्पण का सूत्र ध्यान रखना, दर्पण का सूत्र है 1/f इक्वल टू 1/v जमा में 1/u। देखिए u आपको पता है, f आपको पता है, v प्रतिबिंब दूरी निकाल लोगे तो पता लग जाएगा ना प्रतिबिंब कितनी दूर पे बनेगा। तो क्या करोगे, 1/v प्लस u की जगह क्या रखोगे, -5, ये आपने रख रखा है u की जगह -5 और f की जगह 1/1.5। ठीक है, f की जगह 1.5 रख दिया तो फिर क्या आ जाएगा, देखिए पीछे वाले में दिखा देता हूं मैं। ये जब आप वो करोगे प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। तो 1/v माइनस 1/5 इक्वल टू 1/1.5। देखिए 1/v माइनस 1/5 इक्वल टू 1/1.5। 1/v ये माइनस का 1/5 इधर ले आओ, एक ये प्लस का हो जाएगा 1/5 जमा में 1/1.5 को क्या लिख सकते हो, ये पॉइंट को हटाओगे। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 थे 15, 2/3 लिख दोगे। ठीक है, 1/1.5 की जगह मैंने 2/3 लिख दिया। ठीक है, तो इसको अब 1/v इक्वल टू 5 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 15, 5 थे 15, 3 जमा में 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, तो 3 जमा में 10, ये क्या आ गया 13/10। 1/v इक्वल टू 13/10, इसको पलट लो। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई में होता हो, अगर आपने रिजल्ट निकालना ना तो आप पलट सकते हो। तो 1/v को पलट लो, v हो जाएगा, 13/15 को पलट दोगे 15/13 हो जाएगा। 15 को 13 से अगर भाग दोगे तो आ जाएगा 1.15 मीटर। ठीक है, 1.15 मीटर आएगा। तो प्लस का आ गया ना, इसका मतलब जो बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा तो वो कहां बनेगा, प्लस का आया ना, इसका मतलब प्रतिबिंब बनेगा इस साइड, मतलब उत्तल दर्पण के पीछे बनेगा, पॉलिश वाली साइड में। ठीक है, 1.15 मीटर की दूरी पर बनेगा। तो एक तो तरह हो गया, ये प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और 1.15 मीटर की दूरी पर बनेगा। देखिए मैं बना के दिखाता हूं आपको कहां बनेगा, 1.15 मीटर की दूरी पर। 1.5 तो ये है ना, तो लगभग यहां पे ये लगा लो आप। ठीक है, 1 ये दूरी 1.15 मीटर की दूरी पर बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, देखिए प्रतिबिंब बनेगा तो सीधा सीधा, ये ध्यान रखना, मैंने बताया था उल्टा थोड़ी बनेगा, बनेगा सीधा और छोटा बनेगा, मैंने आपको बताया था। ठीक है, 1.15 मीटर की दूरी पर बनेगा। हो गया, तो ये हमने बता दिया प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा और इतनी दूरी पर बनेगा, मतलब प्रतिबिंब दूरी हमने निकाली 1.15 मीटर। अब आगे करना है कि छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा। आपको आवर्धन का सूत्र पता है दर्पण का, वो होता है m इक्वल टू h' इक्वल टू माइनस के v बटे में u। ये आपको रटा होना चाहिए। देखिए दर्पण का सूत्र, लेंस का सूत्र, दर्पण के लिए आवर्धन और लेंस के लिए आवर्धन, तो ये दर्पण वाले चल रहे हैं तो ये आपको पता होना चाहिए, इसमें माइनस आता है। ठीक है, तो माइनस के v बटे u, m इक्वल टू h' इक्वल टू माइनस के v बटे में u। देखिए m इक्वल टू माइनस v भी आपको पता है, u भी आपको पता है, तो माइनस v निकाल लिया आपने 1.15 और u माइनस के 5 है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का हो जाएगा, तो ये 1.15 बटे में 5, इसको सोल्व कर लो। ये पॉइंट हटा दिए, नीचे 5 रहा, तो 5 दूनी 10, ठीक है, 5 थी 15, तो ये पॉइंट लग जाएगा 0.23। ठीक है, 0.23 ये आवर्धन है। ठीक है,
0.23 आवर्धन, ये प्लस का आवर्धन प्लस का है ना, आवर्धन प्लस का है, ठीक है। माइनस का होता तो वास्तविक होता, अगर आवर्धन माइनस का हो तो प्रतिबिंब वास्तविक है, और आवर्धन प्लस का है तो प्रतिबिंब आभासी है। आपको पता है ना इस ये रूल का, ठीक है। अगर माइनस आवर्धन होता ना तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए होता है, और प्लस की वैल्यू है ना आवर्धन की, इसका मतलब प्रतिबिंब आभासी है, प्रतिबिंब आभासी होगा, ठीक है। और उत्तल दर्पण मैंने बताया छोटा करके दिखाता है, तो 0.23 गुना छोटा होगा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब 0.23 गुना छोटा होगा, और प्रतिबिंब देखिए सीधा होगा, ठीक है। उत्तल दर्पण कहाँ उल्टा करके दिखाता है, दिखाता है सीधा करके दिखाता है ना, तो प्रतिबिंब जो वो सीधा होगा। तो ये लिखा रखा मैंने, ध्यान है, उत्तल दर्पण हमेशा सीधा दिखाता है प्रतिबिंब, लेकिन छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो ये हमने कर लिया, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये कर लिया, आभासी बनेगा ये बता दिया, और छोटा बनाएगा ये बता दिया, ठीक है, और सीधा होगा ये बता दिया। तो प्रश्न उदाहरण 10.1 हमने कर लिया, बिल्कुल आसान है। देखिए आपने बस जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप सोचेंगे कि एक दिन के अंदर फटाफट ये भी कर लें वो भी कर लें, तो कभी भी नहीं हो पाएगा, आपका इंटरेस्ट चला जाएगा, आप बिल्कुल आराम से ठंडे दिमाग से स्लो हो जाइए, ठीक है। अगर आपने अच्छे से करना है, अगर रट्टा मारना है तो भाई फटाफट कर लो, क्योंकि वो रट्टा होता है, मजा भी नहीं आता पढ़ाने का, ना पढ़ने का मजा आएगा आपको। तो आराम से करेंगे ना, आपको इमेजिन करके चलो कि बस आ रही है, ये आ रही है, वो आ रहा है, इमेज बनाते चलो, आपको अपने आप इंटरेस्ट आने लग जाएगा। इंटरेस्ट क्यों नहीं बनता, इसलिए नहीं बनता ना। देखिए उसके बाद करेंगे हम, ये पहला उदाहरण हमने कर लिया, उदाहरण 10.2 करेंगे अब। इसके अंदर भी दे रखा है, लेकिन मैंने बिल्कुल आसान बना दिया, मेरे वाला करना अपने। उदाहरण 10.2 कहता है यदि कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, देखिए पूरा पढ़ता ही नहीं मैं तो पहले चीजें उठाऊंगा इसमें से, ठीक है। देखिए अवतल दर्पण की बात करें, पहले मैं अवतल दर्पण बनाऊंगा, बेस बनाऊंगा ना मैं पहले। देखिए अवतल दर्पण बनाऊंगा, आपको पता है अवतल दर्पण ऐसे होता है, ये इसकी पॉलिश है, क्या ये अवतल दर्पण। अब मैं इसका बनाऊंगा मुख्य अक्ष, ठीक है, थोड़ा सा सही बना लेता हूं मैं, ठीक है, मुख्य अक्ष बना लिया। तो अब आगे पढ़ना, देखिए कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब है, ठीक है, मतलब स्मॉल एच जो है वो 4 सेंटीमीटर बिंब का साइज दे रखा है, वो 15 सेंटीमीटर। देखिए इसका और भी बना लेता हूं, इसका वक्रता, ये मैं वक्रता केंद्र बना लेता हूं सी, और फोकस दूरी भी बना लेता हूं, ठीक है, बड़ा एफ है ये। तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से, फोकस दूरी दे रखी है अवतल दर्पण की 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 15, ये फोकस दूरी होगी 15 सेंटीमीटर, प्लस की होगी या माइनस की होगी, इस साइड प्लस का होता है इस साइड माइनस का होता है, तो ये होगी स्मॉल एफ इक्वल टू माइनस के 15। देखिए ये माइनस प्लस वाला गड़बड़ कर देता है स्टूडेंट को, माइनस के 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी होगी। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है बिंब, 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर ये है, ठीक है, ये यहां तक 30 हो जाएगी, तो ये 25 सेंटीमीटर की यहां पे मान लेते हैं हम बिंब को, ठीक है, ये बिंब मान लेते हैं, ठीक है। कितनी दूरी पर, 25 सेंटीमीटर पर। और बिंब की दूरी को क्या बोलते हैं, बिंब दूरी, यू से दिखाते हैं, प्लस का या माइनस का, माइनस का, क्योंकि इस साइड दूरी तो माइनस की होगी, इस साइड जो है दूरी माइनस की होती है, ठीक है। तो ये लिख लिया हमने। तो कहते हैं दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, ठीक है। पर्दा मतलब ये जो घर में लगने वाला पर्दा नहीं, ठीक है, पर्दा मतलब कोई स्क्रीन है, अब कोई लाइट वगैरह इस पे पड़ेगी बिंब पर, फिर यहां जाएगी, यहां जाने के बाद फिर टकरा के स्क्रीन पे पड़ेगी, स्क्रीन पे देखना है, ठीक है। तो कहता है कि स्क्रीन जो है कहां पे लगाए हम,
स्क्रीन तो आप वहीं पे लगाओगे ना जहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, तो आपने प्रतिबिंब दूरी निकाल लेनी है। प्रतिबिंब दूरी निकाल लोगे तो वहां पे लिख दो कि यहाँ पे स्क्रीन लगा दो भाई। ठीक है, स्क्रीन का मतलब पर्दा नहीं है, कभी सोचो कि पर्दा, स्क्रीन का मतलब एक स्क्रीन है। ठीक है, लाइट पड़ेगी इस पे, बल्ब वगैरह लगा रखा, लाइट पड़ेगी बिंब पे, फिर यहाँ पड़ेगी, यहाँ पड़ने के बाद स्क्रीन पे पड़ेगी। तो स्क्रीन बताना है कि कहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, कहाँ लगाएं। ठीक है, स्क्रीन देखिए यहाँ आगे तो लगाएंगे नहीं, इसके पीछे ही लगाएंगे, बिंब के पीछे ही लगाएंगे, ये तो कंफर्म है। ठीक है, बिंब दूरी से पीछे, ठीक है, इससे पीछे ही लगाएंगे ना, तो ये तो कंफर्म ही है। तो देखिए आराम से, अब एक तो ये बताना है प्रतिबिंब दूरी, तो आपको पता लग जाएगा कि हमें स्क्रीन जो कहाँ लगानी है। फिर अब प्रतिबिंब की प्रकृति बतानी है, मतलब प्रतिबिंब जो बनेगा वो उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा, वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा, और उसका साइज बताना है। साइज ज्ञात कीजिए। देखिए बिल्कुल ही आसान है, लेकिन कंडीशन एक ही कि हो जाइए स्लो अगर आपने पढ़ना है। तो उत्तर दिया है, क्या दिया है, मैंने लिख दिया अवतल दर्पण दिया है, आराम आराम से लिखूंगा। बिंब का साइज स्मॉल h जो कि 4 सेंटीमीटर है। बिंब का साइज, बिंब हमेशा ऊपर होगा। ठीक है, उल्टा बनेगा तो प्रतिबिंब जो उसको माइनस में लेंगे, लेकिन अभी हमें पता नहीं है कि उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा प्रतिबिंब। तो बिंब का साइज जो स्मॉल है जो वो 4 सेंटीमीटर, फोकस दूरी दे रखी है -15 सेंटीमीटर, और बिंब दूरी u -25 सेंटीमीटर, ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब इस पिक्चर को मैं थोड़ा उठा लेता हूं, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। देखिए देखिए उसके बाद बोलता है, उसके बाद निकालना क्या है, हमें प्रतिबिंब दूरी निकालनी है। प्रतिबिंब दूरी निकाल ली तो पता लग जाएगा स्क्रीन को कहाँ रखना है। और प्रतिबिंब की प्रकृति मतलब वास्तविक या आभासी ये बताना है। ठीक है, उल्टा या सीधा ये बताना है, उल्टा या सीधा। ठीक है, और प्रतिबिंब का साइज बताना है, बड़ा या छोटा, ये चीजें हमें बतानी है। तो देखिए बिल्कुल आसान है। क्या करेंगे अब हम, देखिए हल दर्पण सूत्र का आपको पता ही है। ठीक है, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v जमा में 1/u इक्वल टू 1/f। देखिए सूत्र आपके पास दो ही है, एक तो दर्पण सूत्र है और एक आवर्धन वाला है। तो आपने क्या करना है, वो सूत्र ध्यान में रखते जाना है कि हमारे पास क्या दिया है तो क्या रख के क्या निकाल ले, जो निकलता जाए आप निकालते जाओ, उसी से आपको अपने आप ही न्यूमेरिकल निकल जाएगा। तो 1/v जमा में 1/u इक्वल टू 1/f। देखिए u हमें पता है, f भी हमें पता है, तो v निकल जाएगी, प्रतिबिंब दूरी निकल जाएगी, हो गया तो सोल्व भाई। ठीक है, तो 1/v इक्वल प्लस u की जगह -25 और f की जगह -15। तो 1/v इक्वल टू माइनस ये जो माइनस का 1/25 है ना, दूसरी साइड जाके प्लस का 1/25 हो जाएगा। ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो ये माइनस का हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा देखिए 1/v माइनस के 1/25 इक्वल टू 1/15। माइनस है यहाँ पे, मतलब माइनस यहाँ लगा लो चाहे। ठीक है, अब मैं क्या लिखूंगा, 1/v इक्वल टू माइनस के 1/15, ये माइनस है यहाँ पे, और 1/25 माइनस का है, ये हो जाएगा प्लस का 1/25, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिखा मैंने, देखिए ठीक है, तो 1/v इक्वल टू 1/25 माइनस 1/15। तो 1/v आ जाएगा 25 और 15 का एलसीएम आ जाएगा 75। 25 75, 3 माइनस 15 5 75, 3 माइनस 5/75 माइनस के 2/75। ठीक है, 1/v इक्वल टू माइनस के 2/75। इसको पलट लो, 1/v का पलटोगे तो v हो जाएगा, और माइनस के 2/75 हो जाएगा 75/2, रहेगा माइनस का ही। ठीक है, माइनस चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो तो पूरा माइनस का रहेगा। तो -75/2 क्या आ जाएगा, -37.5
5 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब जो प्रतिबिंब दूरी 37.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, माइनस का मतलब है, माइनस का मतलब क्या होगा, प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब माइनस की साइड तो ये होती है ना, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, यहां पे कहीं पे बनेगा। ठीक है, अवतल दर्पण के सामने बनेगा। ठीक है, इस साइड में। ठीक है, तो आप पर्दे को कहां रखोगे, इसलिए पर्दे को दर्पण के सामने 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए। प्रतिबिंब देखिए माइनस है ना। ठीक है, देखिए प्रतिबिंब अवतल दर्पण, क्योंकि देखिए वास्तविक का और आभासी का कैसे पता चलेगा, देखो अवतल दर्पण, क्योंकि अगर ये पीछे बनता, पॉलिश वाली साइड में बनता ना प्रतिबिंब, तो आभासी होता, लेकिन ये इस साइड बन रहा है तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। ठीक है, प्रतिबिंब वास्तविक है, और क्योंकि ये दर्पण के सामने बना है तो ये वास्तविक का पता चल गया आपको। ठीक है, प्रतिबिंब दूरी का पता चल गया, स्क्रीन वाले का तो आपने दे दिया उत्तर। ठीक है, उसके बाद और भी बताना है हमें कि छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, ये चीज भी बतानी है, उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा ये बताना है। देखिए दूसरा फॉर्मूला आपको पता है, आवर्धन वाला, दर्पण के लिए आवर्धन m इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इक्वल टू माइनस वी, वी बटे में यू। ठीक है, v आपको पता है, u आपको पता है, स्मॉल h 4 सेंटीमीटर वो आपको पता है, एच डैश निकाल लोगे इससे। ठीक है, m को निकाल दो एक बार, ये दे रखा है। ठीक है, तो एच डैश बटे में h की जगह 4, v की जगह माइनस के 37 बटे में 5, जो अभी आपने निकाला माइनस के 37 बटे में 5 सेंटीमीटर, और u जो है माइनस के 25, तो एच डैश हो जाएगा, h ऊपर चला जाएगा, माइनस और माइनस के 37.5 गुणा में 4 बटे में माइनस के 25, माइनस से माइनस कैंसिल, ये एक माइनस बच गया। ठीक है, और इसको सोल्व कर लो, 37.5 गुणा में 4 बटे में 25। ठीक है, इसको पॉइंट को हटा लो, नीचे आ जाएगा 10, तो 25 एकम 25, और फिर ये बचेगा 12, 125 हो जाएगा, 25 पंजे 125, तो 15 चौके 60 बटे में 10। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, तो 6 माइनस का साइन रहेगा, यहाँ भी माइनस का रहेगा, यहाँ भी माइनस का। ठीक है, तो -6 सेंटीमीटर। तो मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा ना, तो माइनस के 6 सेंटीमीटर। अब प्रतिबिंब की हाइट जो माइनस की 6 है, माइनस में है, इसका मतलब प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, एच डैश जो है वो -6 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और बिंब से बड़ा बनेगा, क्योंकि बिंब की 4 सेंटीमीटर हाइट थी, इसकी जो है वो 6 सेंटीमीटर। माइनस का 6 का मतलब छोटा, माइनस सिर्फ दिशा साइड बता रहा है कि उल्टा या सीधा। अगर माइनस एच डैश अगर माइनस में है, इसका मतलब उल्टा बनेगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब उल्टा है और बड़ा है। तो ये हो गया आपका उदाहरण नंबर 10.2। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर देखिए बिल्कुल आराम से करना, ये 2 उदाहरण हैं, आसान नहीं है, मुश्किल है, लेकिन इतने मुश्किल नहीं है आप इसको कर ना पाओ। तो उदाहरण 10.1 और 10.2 आपने आराम से करने हैं। आप चाहते हो ना अच्छे से पढ़ना है, तो अच्छे से पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ठहराव चाहिए, आपको आराम से करना होगा। कभी आप सोचोगे ना कि जल्दबाजी के अंदर कर लेंगे, कभी नहीं कर पाओगे। आपने मेरी ट्रिक अपनानी है, बिल्कुल आराम से करना, एक बार आराम से हो जाइए। न्यूमेरिकल के खास उसमें तो खासकर आपको आराम से करना पड़ेगा। ठीक है, जो थ्योरी वाला पार्ट होता है वो आप फटाफट कर सकते हैं। ये जो लेसन ऐसा है कि बहुत बड़ा है और इसमें टाइम भी लगता है समझाने के अंदर, जल्दबाजी में समझा नहीं सकते हैं, तो इसको आराम से करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।